सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संग जी आप सभी सतगुरु माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दासी यही आशा करती है, जैसे आप सभी आनंद लेते हैं हर रोज निरंकारी मिशन की पुस्तक प्रेरक महिलाएं, जिसमें माता हरचरण कौर जी के जीवन के बारे में हमने पढ़ा और सुना। अब इनके जीवन परिचय का अंतिम चरण हम सुनेंगे। एक ब्रह्मज्ञानी नारी जो अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इतना सुंदर बना सकती है कि इसका प्रभाव उस परिवार में परिवेश पाने वाले बच्चों व अन्य संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। बचपन में मन की साफ स्लेट पर मानवीय गुणों के संस्कार लिखकर एक नारी समाज को अच्छी इंसान दे सकती है। यही कार्य निरंकारी नारियां मिशन के प्रारंभिक काल से ही करती आ रही हैं, जिनमें से एक है माता हरचरण कौर जी, जिन्होंने निरंकारी मिशन के लिए अपने जीवन के हर एक पल को सेवा सिमरन सत्संग में लगाया। अब हम इनके जीवन के बारे में आगे सुनेंगे और पढ़ेंगे। गुरु की माया का सदुपयोग। संत महापुरुष मेहनत मजदूरी करके यथाशक्ति सेवा करते हैं। सतगुरु के चरणों में पहुँचा एक एक पैसा उनके खून पसीने की कमाई होता है। इस माया का प्रयोग केवल मिशन के प्रचार प्रसार व भवन निर्माण आदि कार्यों में हो, यही प्रबंधकों को सिखलाई सदैव दी जाती है। माता हरचरण जी भी इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि संगत का एक एक पैसा सही जगह इस्तेमाल हो। इसीलिए गुरु की का लंगर व्यर्थ न जाए, भवन में बिजली पानी फिजूल ही न खर्च हो आदि छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे। माता जी स्वयं तो एक अमीर खानदान से संबंध रखते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गुरु घर की माया बहुत ही संयम से इस्तेमाल करते थे। आप बाकी संतों को भी ऐसा ही करने को कहते थे। एक बार भवन पर रहने वाली बहन कुलदीप जी ने अपने गांव जाने से पहले भवन के बाथरूम का गीज़र चलाया, परंतु उसका स्विच बंद करना भूल गई, जिससे आपने दोपहर को बंद किया। जब वह बहन गांव से वापस आई तो आपने उसे इस भूल का कारण जो फिजूल खर्च हुआ उसके लिए उसको एहसास कराया और भविष्य में ऐसा न करने की शिक्षा दी। आप स्वयं भी गुरु घर को एक पैसा भी अपने निजी कार्यों के लिए खर्च नहीं करती थी। एक बार आप डेरा बस्ती पंजाब में संगत करने गए। जब आप वापस नाभा आ रहे थे तो आपकी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने कहा, माता जी अभी कुछ समय हमारे पास हैं, हम डॉक्टर बहन जितेंद्र जो मोहाली में रहते हैं उन्हें मिल लेते हैं। माता जी को इस महात्मा का सुझाव तो अच्छा लगा, लेकिन साथ ही कहा कि यहाँ गिरकपुर से मोहाली आने जाने का मीटर नोट कर लो और इस सफ़र के पेट्रोल के पैसे मेरे से ले लेना। अब हम निजी काम के लिए जा रहे हैं। एक समर्पित जीवन।
गुरु के आगे जो समर्पित हो जाते हैं, गुरु भी पल पल उनकी रक्षा करता है। माताजी ने सदैव गुरु को ही प्राथमिकता दी। दुनियादारों की परवाह किए बगैर एक योद्धा की भांति अज्ञानता की जंग में अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते रहे। नम्रता से आप हर मुश्किल को पार कर जाया करती। जब पंजाब के हालात आतंकवाद के कारण बहुत गंभीर हो चुके थे, भवनों पर संगत करने की पुलिस की ओर से अनुमति नहीं थी, माताजी ने एसडीएम को मिलकर संगत करने की आज्ञा ले ली। लेकिन एसडीएम ने पुलिस का सिपाही भवन के पहरेदारी के लिए भेज दिया। माताजी ड्यूटी पर तैनात सिपाही से भी मिशन की चर्चा करती और उनकी चाय पानी की सेवा भी करती। रात को उस सिपाही को चौकस रहकर ड्यूटी देने के लिए प्रोत्साहित करके आप सोने के लिए चले गए। सुबह उठकर माताजी चाय का कप सिपाही को पकड़ाते हुए पूछने लगी, रात सही से बीती है? आप जाग रहे थे कि सो गए थे? इस पर उस सिपाही ने एकदम कहा, माताजी सच बात तो यह है कि रात भर एक बुजुर्ग हाथ में कुंडली लिए भवन के चारों ओर पहरा देता रहा था। मैं तो यहाँ गेट के पास ही बैठा रहा। माताजी उस सिपाही को भवन के अंदर ले गए। बाबा गुरबचन सिंह जी की फ़ोटो दिखाई तो वह एकदम कह उठा, हाँ जी यही बाबा जी, यही बाबा तो रात भर पहरा दे रहा था। जब उसे पता चला कि यही समय के सतगुरु हैं तो वह भी नतमस्तक हो उठा और कहने लगा, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। आप बिस्तर पर आराम से सोते हो और आपका गुरु आपका पहरा देता है। उस सिपाही ने भी माताजी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और आनंद से जीवन जीने लगे। आपको यदि किसी रिश्तेदारी में जाना भी पड़ा तो वहाँ भी आपने सतगुरु की ही चर्चा करते, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से संभालती। एक बार आपने देते नाती की शादी करके एकदम आप नाभा में वापस आ गई, क्योंकि वहाँ किसी महापुरुष के घर में बेटी की शादी का प्रोग्राम था और आपने उस परिवार को खुशी देना अपना कर्तव्य समझा। एक बार आपकी बेटी ज्योतिंदर जी सुबह सुबह मौली से नाभा पहुँची। जैसे ही भवन पर कदम रखा, उन्होंने ऊंची सी आवाज़ में आपको पुकारा। आपने उन्हें आते ही कह दिया कि यदि माँ को मिलने आई है तो ठीक है, लेकिन यदि अपने साथ मोहल्ले ले जाने के लिए आई है तो मेरी प्राथमिकता इस समय संतों द्वारा सेवा में आई गेहूं को दिल्ली लंगर में भेजने की है। आप स्वयं संतों की सेवा की कद्र करते। जब तक गेहूं की बोरियों से ट्रक भरकर दिल्ली के लिए रवाना नहीं हो जाता, तब तक वे चैन से नहीं बैठते थे। यही समर्पण का भाव आपने अपने बच्चों में भरा है। आपकी बेटी इतने बड़े पद, एडिशनल हेल्थ डायरेक्टर पंजाब की पोस्ट से रिटायर होकर भी और इस पद पर रहते हुए भी मानव सेवा को ही नारायण पूजा मानती रही हैं। वर्तमान में भले ही मोहाली में उनका चीमा अस्पताल है, लेकिन उनकी सेवा भावना, उनकी नम्रता, उनकी मीठी भाषा, समर्पण भाव व निष्काम सेवा सराहनीय है। जतिंदर जी
के चीमा अस्पताल मोहाली में पता नहीं कितने ही गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज होता है। यदि कोई महापुरुष आपके इस अस्पताल में पहुंच गया तो आप उसकी देखभाल स्वयं इस प्रकार करते जैसे घर के सदस्य करते हों। इस प्रकार आपके बेटे इकबाल जीत राय अमेरिका के ट्रेसी में इतने बड़े भवन की देखरेख करते हुए एक संत निरंकारी मंडल अमेरिका में प्रधान पद की सेवा को निभाते हुए नम्रता प्यार प्रीत से संजीव मूर्ति हैं। आपके सभी बच्चों में संस्कार तो आपके ही काम कर रहे हैं, वे भी यश को प्राप्त हो रहे हैं और आपकी शिक्षा भी जीवन जीकर प्रतिबिंब कर रहे हैं। अंतिम यात्रा। माता हरचरण कौर जी ने एक सुंदर प्रभावशाली सहज जीवन जिया, वैसे ही सहज मृत्यु भी पाई। आपने 1 अगस्त 1988 को चंडीगढ़ में इस नश्वर शरीर को त्यागा। शरीर त्यागने से पहले आप अपनी बेटी जतिंदर कौर जी के परिवार में बैठी गुरमत की बातें कर रहे थे। सुमरन किया और कुछ समय बाद सुमरन करते करते रात को 11 बजे शरीर त्याग दिया। यह घटना बताकर जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद लिया गया तो उन्होंने आदेश दिया कि माताजी ने बहुत लंबा समय नाभा की संगत को परिवार की तरह माना है, इसीलिए उनके पार्थिव शरीर को दर्शन हेतु नाभा भवन पर ले जाया जाए। सतगुरु का आदेश पाकर 2 अगस्त 1988 को सुबह ही पार्थिव शरीर को नाभा भवन पर ले जाया गया, जहां पर सैकड़ों महापुरुषों की नम आंखें और उनको अंतिम विदाई दी। हर कोई आपके परोपकार की बात करता सुना गया और हर जुबान पर यही बात सुनी गई कि माताजी ने तो हमें सगी माँ की तरह प्यार दिया, हर समस्या का समाधान किया तथा निरंकार सतगुरु पर आस्था बनाए रखने की प्रेरणा दी। आपकी श्रद्धांजलि समारोह में निरंकारी राजमाता जी दिल्ली से नाभा गए और फरमाया कि आपका सहज और सरल जीवन पुण्यते परोपकार को समर्पित था। जहां आपने संपूर्ण रूप से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया, वहीं आखिरी दम तक एक प्रचारक के रूप में अनेक महापुरुषों को संगत के साथ जोड़ने का कार्य भी पूरी लगन से करते रहे। संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है कि आपके द्वारा जोड़ा गया भक्तों का परिवार आज संसार के अनेकों कोनों में रहते हुए सतगुरु का यशोगान गाते हुए सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस ज्ञान की रोशनी को और आगे फैला रहे हैं। यही माता हरचरण कौर जी के जीवन में घटी हुई घटनाएं और उनके जीवन में की गई सेवा, समर्पण, प्रीत, प्यार, नम्रता जो उन्होंने हर संत महापुरुष को सिखलाई और समझाई, सतगुरु का उपदेश दिया, ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। महापुरुषों जी, यही उनके जीवन का परिचय था। प्यार से कहना धन निरंकार जी।